कश्मीर में अशोक चिन्ह को लेकर हुए विवाद में आतंकवादियों की घुसपैठ का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज आप ये भी जानेंगे कैसे अशोक चिन्ह तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन के बजाय उन्हें ऑक्सीजन देने की राजनीति शुरू हो गई। मित्रों, डीएनए में कल हमने आपको दिखाया था कि कश्मीर में कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने भारत के मस्तक पर चोट की थी। हमने दिखाया था कि कैसे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया गया, कैसे उस भीड़ ने हाथों में पत्थर लेकर अशोक चिन्ह को तोड़ दिया। मित्रों, 30 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, मगर उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई जिन्होंने राष्ट्रीयता को चुनौती देने की जरूरत थी। उल्टे विशैली सोच को जज्बातों की आंच पर उबाला जा रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस कृत्य को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अशोक चिन्ह तोड़ने से जुड़े विवाद में मुख्य रूप से 3 तरह के किरदार हैं। एक वो देशद्रोही जिन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह पर पत्थरों से प्रहार किया, दूसरे वो लोग जो राष्ट्रीय प्रतीक से सुसज्जित संविधान की शपथ लेने के बावजूद देशद्रोहियों की पीठ ठोक रहे हैं, और तीसरा किरदार वो है जिसे किसी भी कीमत पर कश्मीर में शांति बर्दाश्त नहीं है, जिसे घाटी में अशांति फैलाने का ठेका मिला हुआ है, जो इसी ताक में रहता है कि किस तरह कश्मीरियों की भावनाओं को भड़काया जाए। मित्रों, जिन लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह पर चोट की, उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अब तक रस्म अदायगी हुई, सिर्फ केस दर्ज हुआ है। अब तक होना यह चाहिए था कि जिन्होंने भी देशद्रोही ये कृत्य किया है उन्हें पुलिस पकड़ती, वो अब तक जेल में पड़े होने चाहिए थे, मगर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जम्मू कश्मीर सरकार के मुखिया उन देशद्रोहियों की पैरवी कर रहे हैं जिन्होंने नागरिकों को राष्ट्र के गौरव और सम्मान बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपने वाले संविधान के अनुच्छेद 51A(e) का उल्लंघन किया। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं है, ये मजहबी इदारे होते हैं। मजहबी इदारों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। उमर अब्दुल्ला संवैधानिक पद पर है। कम से कम 7 बार उस संविधान की शपथ ली है जिसके ऊपर में ही अशोक चिन्ह लगा हुआ है। वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना कितना बड़ा अपराध है, फिर भी वो देशद्रोहियों का पक्ष ले रहे हैं। मित्रों, अगर उन्हें लग रहा है कि मंदिर, मस्जिद और दरगाहों पर राष्ट्रीय चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए तो वो उसे पहले रोक सकते थे, या फिर लगने के बाद उसे ससम्मान हटवा सकते थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। मगर उमर अब्दुल्ला ने ऐसा नहीं किया। जब इस पर विवाद हो गया तो दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने वालों पर ही कार्रवाई की अब मांग कर रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला से एक कदम और आगे हैं। कम से कम 6 बार संविधान की शपथ लेने वाली महबूबा मुफ्ती दरगाह पर राष्ट्रीय चिन्ह लगाने को ईश निंदा बता रही है। वोट को जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था। FIR तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए, और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहाँ पे ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। तो समझिए एक ऐसी सोच है। क्या ये कट्टर सोच उन लोगों के लिए ऑक्सीजन का काम नहीं करेगी जो राष्ट्रीयता को चुनौती दे रहे हैं, जो सरेआम राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं? मित्रों, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के विचार उन लोगों के लिए किसी बूटी से कम नहीं है जो कश्मीर में अशांति फैलाने का सपना देखते हैं, जो चाहते हैं कि फिर से वो पत्थरबाजी वाला दौर वापस लाया जाए, और इसका परिणाम भी तुरंत दिख गया। देशद्रोहियों को उकसाने के लिए आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF की एंट्री हो गई। TRF ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दाराक्षा अंद्राबी को जान से मारने की धमकी दी है। डॉक्टर अंद्राबी ने ही दरगाह पर वो शिलापट लगवाया था जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह अंकित था। डॉक्टर अंद्राबी की तस्वीर लगाकर आतंकी संगठन TRF ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि RSS की कठपुतली दाराक्षा अंद्राबी अपनी असली रंगत दिखा चुकी है। इस बार उसे और उसके परिवार को छोड़ा नहीं जाएगा। पहले उसके अपनों को मारा जाएगा ताकि वो दर्द महसूस कर सके। अगर उसे लगता है कि RSS उसके लिए सुरक्षा कवच बनेगा तो वो सपना देखती रहे जब तक कि उसके सिर में गोली नहीं लगे। मित्रों, TRF वही आतंकी संगठन है जिसने पहलगाम में खूनी कोहराम मचाया था। TRF के आतंकवादियों ने ही नाम और पहचान पूछकर 22 अप्रैल को 26 मासूम पर्यटकों को बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया था। TRF लश्कर-ए-तैयबा की ब्रांच है
मतलब इसके पीछे भी आतंकी हाफिज सईद ही है। मित्रों, आतंकी संगठन टीआरएफ ऐसी घटनाओं में लिप्त रहता है जिसका उद्देश्य खून खराबे के साथ साथ अस्थिरता पैदा करना हो। टीआरएफ पहले भी जम्मू कश्मीर में चुन चुनकर आरएसएस के नेताओं की टारगेट किलिंग कर चुका है। 5 अक्टूबर 2021 में टीआरएफ ने आरएसएस से जुड़े माखन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी थी। उसी साल 7 अक्टूबर को आरएसएस से जुड़े होने का आरोप लगाकर सुपिंदर कौर और दीपक चंद की घाटी में ही हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद से टीआरएफ एक्टिव है। ये कश्मीरी पंडितों, सिखों और अन्य गैर मुस्लिमों को टारगेट करता रहा है और उनके बारे में प्रचारित करता रहा है कि वो आरएसएस से जुड़े हो। अब एक बार फिर दराक्षाम अंद्राबी को आरएसएस से जोड़कर उसे मारने की धमकी दी गई है। इसी बहाने उसने उन्मादियों को भड़काने की भी कोशिश की है। मित्रों, प्रश्न है कि पाकिस्तान में बैठकर आतंकी संगठन चलाने वाले ऐसा कर कैसे पाते हैं? इसे समझने के लिए आपको उन मौलाना और मुफ्तियों को सुनना चाहिए जिनके लिए मजहब पहले है और देश का संविधान बाद में है, जो न सिर्फ दरगाहों पर राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रयोग पर आपत्ति जता रहे हैं बल्कि जो सिर कलम करने की कानूनी मान्यता भी मांग रहे हैं। जैसे हम रेपिस्ट के अगेंस्ट कहते हैं कि फांसी दो, फांसी दो, जैसे हम देशद्रोही के अगेंस्ट कहते हैं कि उसको फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। ये भी एक ऐसा ही धर्म का वो एक नारा किसी ने लगाया है कि भाई अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसको ये सज़ा दी जाए कि उसके सर को काट दिया जाए। अगर कोई इस तरीके का कृत्य करता है खासतौर से हमारे नबी जी की शान में, तो उसके खिलाफ ये सज़ा होना चाहिए कि उसके सर को जुदा कर देना चाहिए। ये मांग करते हैं आप? ये हम मांग करते हैं। ऐसे गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए। यही मकसद है ना कि एक नया एक विवाद खड़ा किया जाए और जब मुसलमान उसका विरोध करेंगे तो इस नज़रिए के साथ पेश किया जाए कि देखिए मुसलमान राष्ट्र चिन्हों का विरोध कर रहा है। कट्टरवाद से सनी अब इस सोच को समझिए। इन्हें तालिबानी कानून चाहिए। इन्हें मस्जिदों, दरगाहों के पास राष्ट्रीय प्रतीक नहीं चाहिए। लेकिन जब हज करने सऊदी अरब जाएंगे तब जेब में अशोक चिन्ह वाला पासपोर्ट चाहिए, जेब में राष्ट्रीय चिन्ह वाला रुपया भी चाहिए। और ऐसे ही लोगों के बहकावे में आकर कुछ जाहिल लोग देशद्रोही जैसा काम करते हैं। हालांकि देश के अंदर बड़ी तादाद में ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें पता है कि अशोक चिन्ह का अर्थ क्या है। श्रीनगर में दरगाह के बाहर राष्ट्रीय चिन्हों को तोड़ना उन्हें खटक गया। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको वो भी ध्यान से सुननी चाहिए। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर। जिस तरह से उसको तोड़ा गया वो सही था? वो गलत किया उन्होंने। हाँ, वो गलत, तोड़ना नहीं चाहिए था। उनको समझाना है कि यहाँ मत लगाओ। इसमें हम भी कंडम करते हैं, ये तोड़ना नहीं चाहिए। मैडम के पास फरियाद देकर जाएगी, मैडम इसके हमारे दिल मकसूर हो रहे, आप इस पे कार्रवाई कीजिए। जिन्होंने वो किया उस तरह से नहीं करना चाहिए था। उन्हें फरियाद मैडम के पास जाना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। तो विरोध जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, उसका मान नहीं करना चाहिए, है ना। तो सबसे देश आज़ाद हुआ है तब से ये निशान है। अब इसको मतलब जो भी मिटा रहा है ये गलत कर रहा है। जो भी लोग ऐसा किया है वो केवल मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे चीज़ को बहुत ही पुरजोर तरीके से उनका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मार्बल से इसको तोड़ा जा रहा है। जाहिर है कि श्रीनगर की दरगाह पर जो देशद्रोही कृत्य हुआ वो बेहद शर्मनाक है, मगर उससे ज्यादा अफसोसजनक यह है कि उसे सियासी ऑक्सीजन मिल रही है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता उसका समर्थन कर रहे हैं और इसी का फायदा टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन उठा रहे हैं, जो इस फिराक में है कि किस तरह फिर से कश्मीर में 2019 से पहले वाली स्थिति पैदा हो जाए। जी न्यूज़।